अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो मैंने अमेज़ॉन हैज़ अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें दिखाई थी कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अमेज़ॉन जब बायर आता है तो क्या क्या चीज़ें नोट करता है, क्या क्या चीज़ें देखता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो प्रीवियस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप वो देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन सेलर सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सेलर सेंटर का ओवरव्यू करेंगे, उसमें डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जस्ट हम आज ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी अनइम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम आज आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे जो वीडियोस बनाऊंगा वो मैं बिल्कुल बेसिक से बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरी कोई चीज वीडियो लेंथी या आपको जो प्रोफेशनल है उनको अजीब लगे तो काइंडली कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिन्हें अमेज़न का कुछ भी नहीं पता। चलिए जी, मैं पहले सर्च करता हूँ अमेज़ॉन यूके सेलर सेंटर। अगर आपने यूके का खोलना है तो यूके सेलर सेंटर लेके खोलेंगे। अगर आपने यूएसए का खोलना है तो आपने यू अमेज़ॉन यूएस सेलर सेंटर सर्च करके गूगल पे सर्च करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले एड्स आ रही हैं, इनको नहीं आपने ओपन करना। ये जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है अमेज़ॉन सेलर सेंटर, इसको ओपन करते हैं जी। ये वेबसाइट ओपन हो गई है अमेज़न की सेलर सेंटर की। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। इसके लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको सारी चीज़ें कवर अप करवाऊंगा। अभी मैं आपको फॉर द टाइम अमेज़न का जो सेलर सेंटर है उसका ओवरव्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरे पास अकाउंट है जो कि डेमो अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। इस पर कंपनी भी रजिस्टर्ड है। तो ये कंपनी क्यों चाहिए, ये क्या सीन है, ये मैं आगे चल के सीरीज ऑफ वीडियोस में बताऊंगा। अभी हमारा मेन टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको सेलर सेंटर का ओवरव्यू करवाना है। ठीक है, तो लेट्स साइन इन। तो जी ये कोड मांग रहा है। एक ओटीपी कोड आएगा जो कि मेरे नंबर इस पे रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आएगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डोंट रिक्वायर ओटीपी ऑन दिस ब्राउज़र। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करूँगा ना तो मुझे ओटीपी नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस सेलर सेंटर का अकाउंट है अमेज़न का। तो ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, नेदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। बेसिकली इन सब कंट्रीज पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ, मुझे अमेज़न ने अलाउ किया है। तो मैं अभी फॉर द टाइम अमेज़न यूके से खोलता हूँ। अच्छा इंटरफेस सब जी, ये बेसिकली अमेज़न का सेलर सेंटर मैंने ओपन कर लिया है। ये डैशबोर्ड सब में सेम है। ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा था ये सब में सेम है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं, कैटलॉग। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सब स्टेप्स है वो है ऐड प्रोडक्ट। इस स्टेप्स के ज़रिए आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कंप्लीट योर ड्राफ्ट, व्यूइंग योर सेलिंग एप्लीकेशन, अम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, ऐड अपलोड इमेजेस, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली हम जो फीचर्स में यूज़ करते हैं वो जस्ट ऐड प्रोडक्ट का करते हैं। और अगर इन केस आपकी जो कोई आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपकी लाइट चली गई या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो लिस्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आपने पब्लिश ना की हो तो ड्राफ्ट में जाती है। तो आप यहाँ से ड्राफ्ट देख सकते हैं कि आपकी कोई लिस्टिंग ड्राफ्ट में तो नहीं पड़ी हुई, तो आप उसको जाके कंप्लीट करके पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है जी इन्वेंट्री। और इसमें अच्छा कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है जो यूज़फुल होने हैं मैं आपको वही फीचर बता रहा हूँ, वरना आप सारे फीचर को डिस्कस करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट और यूजेबल हैं मैं वही फीचर आपको बता रहा हूँ।
फिर सेकंड है जी इन्वेंट्री, उसके अंदर क्या है जी, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबीए इन्वेंट्री, प्री पैन यूरोप एफबीए इन्वेंट्री, मैनेज सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट इन्वेंट्री प्लानिंग, सेल ग्लोबली, मैनेज एफबीए शिपमेंट और मैनेज पार्ट फाइंडर। ये क्या होता है कि लाइक इन्वेंट्री किसको बोलते हैं हम, इन्वेंट्री लाइक हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी पड़ी है, क्या चीज़ें हमने कोई लिस्ट की है, सारी इन्वेंट्रीज उसको बोलते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या हमारी कोई प्रोडक्ट्स उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो हम यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करके ये देखें एक प्रोडक्ट लिस्ट है, तो इन्वेंट्री में पड़ी है, आप ये देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी वगैरह। आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ऐड इन भी कर सकते हैं, प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। उसके बाद मैनेज एफबीए इन्वेंट्री, ये आगे चल के मैंने जब हम अमेज़ॉन एफबीए के शिपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमनली जस्ट ये फीचर यूज़ करते हैं मैनेज इन्वेंट्री का। सेल ग्लोबली क्या होता है, लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट यूके में लिस्ट किया है तो हम सेल ग्लोबली लाइक पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी एक्सेप्ट यूके कहीं से भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको हम बोलते हैं सेल ग्लोबली। तो इतना कोई इसका अच्छा बेनिफिट नहीं है, कितनी इसकी कोई सेल नहीं होती ग्लोबली का। हम बेसिकली यूके में है तो यूके में ही सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी प्राइसिंग। उस इसमें क्या जी, प्राइसिंग हेल्थ है, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेटिक प्राइसिंग, फी डिस्काउंट। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट या यूजेबल फीचर नहीं है। ये सारे फीचर आपको मैनेज इन्वेंट्री में जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, ये लाइक यहाँ पे अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना खास फीचर यूजेबल नहीं होता। उसके बाद ऑर्डर्स, ठीक है, मैनेज ऑर्डर, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर, ऑर्डर रिपोर्ट, मैनेज इनवॉइसिंग, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड प्रोफाइल, मैनेज रिटर्न्स। ये यूज़फुल होता है। इसमें मैनेज ऑर्डर में लाइक अगर आपको कोई ऑर्डर आया है जो है, कोई चीज़ आपको कोई बायर ने कोई आपसे बाय की है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट, आप मंथली देखना चाहते हैं कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, वो कितने ऑर्डर्स आए हैं, क्या सीन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको जस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाएं ये ऑप्शंस का। हमने बाय वन जैसे जैसे आगे काम करना है, मैंने वीडियोस बनानी है, तो ये सारे फीचर जो जो यूजेबल हैं वो सब आएंगे, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, फिर आता है जी एडवर्टाइजिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग से एक मतलब के कोर्स भी लोग देते हैं सिर्फ पीपीसी का। आपने सुना होगा पीपीसी, पे पर क्लिक, इसको हम पे पर क्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीपीसी स्टैंड इन अमेज़न। ठीक है, पे पर क्लिक। ठीक है, ये क्या होती है, ये एडवर्टाइजमेंट होती है। आपने अगर प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो हो, तो आप पीपीसी रन करते हैं। ठीक है, मैनेज कंपेन सॉरी मैनेज कंपेन मैनेजर में से इसको रन करते हैं। ये भी हम आगे चल के हमारा कोर्स का हिस्सा है, मैं आगे सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा तो ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है जी ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर। ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन ये नॉर्मल अकाउंट अलाउ नहीं करता। ये उन्हीं अकाउंट को अलाउ करता है जो जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। ये सारी चीज़ें भी हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद डील होता है, वाउचर होता है, मैनेज प्रमोशंस है। ठीक है, ये हम आगे चल के देखते हैं। स्टोर, अगर आप कोई स्टोर बना सकते हैं अपना। उसके बाद ग्रोथ है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर प्रोग्रामिंग, ये सारा फीचर हम यूज़ नहीं करते। रिपोर्ट्स वाला फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करते हैं। इसमें पेमेंट्स है, आप पेमेंट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं। अमेज़न सेलिंग कोच है, ये यूज़फुल नहीं है। अमेज़न बिजनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम बहुत यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है कि जब हम अपना ऑडिट करना चाहते हैं कि हम लॉस में हैं, प्रॉफिट में। ये सारी चीज़ें आगे चल के रिपोर्ट्स में आपको बताऊंगा। मतलब ये पेमेंट्स और बिजनेस रिपोर्ट काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रिपोर्ट्स, ये भी बेहतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इन्वेंट्री रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। टैक्स, डिस्काउंट, मैनेज योर वैट, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। परफॉर्मेंस में काउंट हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके कुछ मतलब के अमेज़ोन के रूल्स हैं, ये फीडबैक लाइक जो हमें कोई रिव्यूज़ आता है तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ए टू जी गारंटी क्लेम, चार्ज बैक क्लेम, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप एफ बी एम कर रहे हो तो तब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, पार्टनर नेटवर्क, सेलिंग पार्टनर, ऐप स्टोर, मैनेज योर ऐप, ये सारी चीज़ें इतनी ये नहीं यूज़फुल होती। बी टू बी सेंट्रल भी यूज़ नहीं होता। ब्रांड, ऑल ब्रांड बेनिफिट, ये सारी चीज़ें इतना यूज़फुल नहीं है। यही जो कुछ ऑप्शन लाइक कैटलॉग, इन्वेंट्री, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, रिपोर्ट्स, ये बेसिकली ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, यही हम यूज़ करते हैं। तो लाइक यहाँ पे ये जो फीचर हैं इसमें आपको सबसे पहले लॉग आउट का मिलता है, यूज़र न्यू नेविगेशन का मिलता है, काउंट इन्फो का मिलता है, ग्लोबल काउंट्स का मिलता है, नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस, लॉगिंग सेटिंग, रिटर्न सेटिंग, गिफ्ट ऑप्शन, शिपिंग सेटिंग, टैक्स सेटिंग, यूज़र परमिशन हिस्ट्री, यूज़र इनटू एंड पॉलिसीज, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ये फीचर आप यहाँ से भी यूजेबल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ फीचर जो हैं लाइक इन्वेंट्री के अंदर से जाके भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं लाइक यहाँ पे लॉग आउट, आप अपना अकाउंट अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट इन्फो के अंदर आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, कोई अमेज़ोन की तरफ से कोई वेरिफिकेशन या कोई चीज़ तो नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं। यूज़र परमिशन, लाइक अगर आप अपना अकाउंट अगर किसी को सेस देना चाहते हैं, जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर किसी को एडमिन सेस देते हैं अपने पेज की या किसी भी चीज़ की, इसी तरह आप अमेज़ोन के अकाउंट की, इसको हम चाइल्ड अकाउंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक मेन अकाउंट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी को परमिशन देना चाहूँ जो मेरा ये अकाउंट मैनेज करे, तो मैं यहाँ यूज़र परमिशन में जाके उसको ईमेल के ज़रिए उसको असेस दे सकता हूँ। और ये बेशक आप यूएसए का अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो वो आपको अपने यहाँ से यूज़र परमिशन के ज़रिए आपको परमिशन दे सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक स्पेसिफिक कंट्री में होना ज़रूरी है। अच्छा, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। आप ये देख लें, ये मार्केट प्लेसेस आ रहा है। ठीक है, मार्केट प्लेसेस 13 मार्केट प्लेसेस मुझे ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, अमेज़ॉन। और यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर मुझे आज कोई ऑर्डर आया होगा या कोई डेली के कोई ऑर्डर आएंगे वो ही आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद टोटल सेल, अगर जिस तरह आपके ऑर्डर हैं इसी तरह आपका अगर आज के दिन की कोई सेल है, कितने पाउंड की आपने सेल की है, वो सब यहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद बायर मैसेज, जैसे आपको कोई बायर मैसेज करता है कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी वजह से, तो अगर आपने कोई रीड नहीं किया तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाय मैसेजेस बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई मैसेज अनरीड तो नहीं है। उसके बाद बायर बॉक्स विन अमेज़ोन का होता है। ये बायर बॉक्स लाइक आपके कितने पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस आप ऑर्डर गेन कर लेंगे, ये अमेज़ोन का बायर बॉक्स विन होता है। उसके बाद टोटल बैलेंस, आपने जितना अर्न किया होता है लाइक 15 डेज बाद अमेज़ोन पेमेंट रिलीज़ करता है, आपको पता होगा मंथ में 15 डेज बाद, 15 डेज बाद, मतलब एक मंथ में 2 टाइम अमेज़ोन पेमेंट रिलीज़ करता है जितने भी आपने अर्न किए होते हैं। तो वो सारा बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, एपीआई आईपीआई सॉरी, ये इसका कोई इतना बेनिफिट कोई काम नहीं है। ये बेसिकली कुछ मेन फीचर्स थे जो सेलर सेंट्रल के रिलेटेड मैंने आपको दिखाए। ये सारे जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए ये सब यूजेबल हैं। ये आगे हम चल के सीरीज ऑफ वीडियोस में इन सब का यूज़ करेंगे भी। बाकी जो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अमेज़ोन ने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, लेकिन आपको उसमें कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फीचर्स हैं मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट का है, इन्वेंट्री का है, ऑर्डर्स आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का है ये, और उसके बाद रिपोर्ट्स। ये जो फीचर्स हैं ये यूज़फुल हैं, ये हम हर दफ़ा यूज़ करते हैं ड्यूरिंग बिजनेस, या आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तब आप ये फीचर यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा पहुंचा हो।
तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपने फीडबैक का लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस इसी तरह मैं सारे ही लेके आऊँगा अमेज़ॉन के रिलेटेड। ए टू ज़ी मैं आपको सब सिखाऊँगा। तो काइंडली आपकी मुझे फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि मैं वे ऑफ कंटेंट शायद आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे लाजमी एज अ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।